गुरुदेव, आपने कई बार अपने प्रवचनों में हार्दिकता शब्द का प्रयोग किया है, तो क्या हृदय से सोचने वाले को हार्दिक कहते हैं गुरुदेव? हृदय से सब तो अच्छा लिखा तुमने कि हृदय से सोचने वाले को। हृदय को अनाहत चक्र कहा गया है। जो हमारा अनाहत चक्र है उसको जो स्थित हृदय चक्र बोलते हैं हम, वो हमारा हृदय में ही स्थित है, उसी को हम अनाहत चक्र बोलते हैं। अनाहत चक्र से ही प्रेम, करुणा और ईश्वरीय संपर्क की जो तरंगे हैं उनकी अनुभूति होती है। नाभि से जब ऊर्जा उठती है तो हृदय में दैवीय कंपन का माध्यम बनती है, आधार बनती है, और साधक ईश्वर की निकटता अनुभव कर पाता है। जो साधना में रत लोग हैं उनको ईश्वरीय स्तुतियों की, ईश्वरीय उपस्थिति की अनुभूति होने शुरू हो जाती है। तो ऐसा हम इसको लेकर के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। एक और इसमें एक इंस्टीट्यूट है अमेरिका का, जो हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट अमेरिका में है, तो उसने एक रिसर्च की थी बहुत पहले, और उन्होंने ये लिखा था जो हमारे ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचाम जगत्याम जगत, जिस पर बोगोस और हिग्स को नोबेल मिल गया 2012 में, वो उसी का प्रतिपादन है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ऋग्वेद का श्लोक है ये। तो वो कहते हैं कि हृदय का एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल नेटवर्क होता है, जिसे वो हार्ट ब्रेन बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको शास्त्र में बड़ा, हमारे यहाँ जो तत्व है जो पुरी में रखा हुआ है, जो भगवान जगन्नाथ जी का, वो हृदय धड़कता ही तो है। वो खरगोश जैसा ही तो एक पदार्थ है जो गरम गरम और नरम नरम, आज तक कोई पता ही नहीं लगा पाया कि चीज़ क्या है, और वो एक अद्भुत विज्ञान है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट आकर के वापस लौट कर चले गए, वो वही है। तो हमारा जो मस्तिष्क से भी 60 गुना ज़्यादा अगर चुंबकीय क्षेत्र कहीं से पैदा होता है तो वो हृदय से होता है। जितने लोग हृदय का आघात से मृत्यु को उपलब्ध होते हैं, इतने ब्रेन हेमरेज से नहीं होते। ब्रेन हेमरेज एक शरीर की तकनीकी खराबी है, लेकिन हार्ट अटैक एक ऊर्जा का चले जाना है, क्योंकि ब्रेन तक भी खून का स्पंदन हार्ट ही करता है। हृदय ही खून को ब्रेन तक और ब्रेन से संबंधित ऊर्जाओं को, खून तो क्या ऊर्जा को भेजता है, तो उसमें उसका एक बड़ा स्थान है। तो ये 60 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है ब्रेन से। हार्ट का जो अपना एक मैकेनिज्म है, अपना जो एक सिस्टम है, इसलिए कहा दिल की आवाज़ सुनो। दिल से मेरा ऐसा भाव उठा, जो दिल का भाव है, तो आपने कहा दिल क्या सोचता है, तो व्यक्ति में प्रेम है, कृतज्ञता है, करुणा है, वात्सल्य है, मित्रता है, प्रेम है, सहानुभूति है, सहयोग है, सामंजस्य है, एडजस्टमेंट है, त्याग है, दान है, शील है, संयम है, संकोच है, ये सारे हृदय से ही पैदा होते हैं। और ये जो मस्तिष्क और हृदय के बीच का एक संवाद है, कोहेरेंस उसको वैज्ञानिक बोलते हैं, तो वो हमारा दोनों तरंगों को एक लयता में बंध जाने को बोलते हैं, जिसको हम अंतर्ज्ञान कहते हैं साधक, और ईश्वरीय अनुभूति की बात करते हैं, या दैवीय संपर्क की भी संज्ञा उसको हमारे बहुत सारे शास्त्रों में और बहुत सारी उपदेष्टाओं में उसको कहा गया है। और यही हृदय की सजीव भाषा है, यही हृदय का स्पंदन है, यही हृदय का रूपांतरण है, और उसका कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन फ्रॉम हार्ट, वो यही है। तो जो आप और जो दिल, जो दूसरे तक सबसे सीधे से पहुंचता है। हमारे दिमाग से उठी हुई लहरें संवाद के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती हैं। जैसे आपने एक प्रश्न पूछा, आपने पूछा 5 और 5 + 5, तो मुझे बोलकर बताना पड़ेगा 10, लेकिन अगर आपने पूछा, मन में पूछा कि तुम मुझे कितना चाहते हो, ध्यान से सुनना, अगर तुमने मन में, दिल में सवाल उठाया अपने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके साथ आपकी अंतरंगता है, आपने उससे पूछा कि तुम मुझे कितना चाहते हो, अब देखो ये जो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है ना, उस पर आपका कनेक्शन भी गड़बड़ा जाता है। खैर हो गया, कंटिन्यू, ये चूंकि ये इसका भी संबंध है। तो आपने किसी ऐसे अपने बहुत निकटतम हार्दिक व्यक्ति से पूछा कि तुम मुझे कितना चाहते हो, तो वो देखेगा भर और आपको पता चल जाएगा कि कितना चाहता है। यहाँ संवाद की जरूरत नहीं, मस्तिष्क को संवाद की जरूरत है। पुराने समय में कहावत थी कि मैं तुझे कितना चाहता हूं, अपने दिल से पूछ। बस ये संवाद यहीं से बना होगा, है ना, कि मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी। कुछ इस तरह का एक गीत था। तो ये गीतकार भी वही लिखते हैं जो अनुभव, जीवन से अनुभव लेते हैं, जो इनके अंदर, जो समाज में देखते हैं, जो समाज के आसपास अनुभव करते हैं, उसी को लिखा जाता है। तो ये हृदय की ही आवाज़ है, ये उसी की भाषा है, उसी का संवाद है, और ये बहुत मूल्यवान है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हार्दिकता शब्द का प्रयोग किया जाता है। खुश रहिए।
आर्यं शरणं शुभमस्तु सम्भवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु आर्यं शरणं शुभमस्तु सम्भवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं